तो मान जी आपको दायित्व दिया गया कि आप चयनित करें उन अर्चकों को जो राम मंदिर में पूजा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी एक समिति है जी। अकेला मैं उसमें नहीं हूँ। आप उसके सदस्य रहे? उसमें गुरुदेव भगवान सदस्य हैं। वो गुरुदेव भगवान अब नहीं रह सकते हैं हर समय, तो जिम्मेदारियां दास को गुरुदेव के नाम पर प्राप्त हैं। और उसके बाद उसमें समिति में और महंत श्री मिथिलेश नंदी शरण जी हैं, परम पूज्य इस समय जो रामानंद संप्रदाय में गृहस्थ संतों की परंपरा में अग्रगण्य श्री जयकांत शर्मा गुरु जी हैं, जो इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं, और वो हैं, और छावनी वाले जो महाराज जी हैं, ये एक समिति है। परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। किन गुणों को देखा आप लोगों ने अर्चकों में? अर्चकों में दो चीजें होती है, एक तो शास्त्रीय विधि की परंपरा होती है, और शास्त्र गुरु परंपरा से पढ़ने के बाद अर्चक, हम लोगों का ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन मंदिर में करता है, और मंदिर आता ही भगवान का दर्शन करने के बाद, तो भगवान का दर्शन करने के बाद दूसरी दृष्टि यदि उसकी कहीं जाती है तो अर्चक पर जाती है। तो अर्चक को देखने के बाद उसको कहीं से, क्योंकि देवता की पूजा वही कर सकता है जो देवता के समान, शास्त्रीय प्रमाण है, देवो भूत्वा देवम मिले। तो उस अर्चक के विषय में कई सारी चीजें देखी जाती, जैसे वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ में, क्योंकि अर्चक के विषय में जो शास्त्रीय मर्यादाएं कही गई हैं वो उनका तो पालन उसमें होना ही चाहिए। केवल इतना ही पर्याप्त उसके लिए नहीं है, उसके जीवन में जो एक अर्चक के अनुरूप उसका प्रत्येक दिन वो संध्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गायत्री में उसकी कितनी निष्ठा है, गायत्री के बाद राम जी में परात्पर परब्रह्म की उसकी दृष्टि है कि नहीं है, यानी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, वही परमात्मा रामोपासकों के लिए राम के रूप में प्रकट होता है, कृष्णोपासकों के लिए कृष्ण रूप में प्रकट होता है, नारायण उपासकों के लिए नारायण के रूप में प्रकट हो जाता है। 10-20 भगवान नहीं होते, भगवान तो एक ही है, लेकिन वो भगवान अलग अलग रूपों में होता है। तो जो राम जी का अर्चक है, तो राम जी के प्रति उसकी प्रबल निष्ठा होनी चाहिए। राम जी के अतिरिक्त अन्य कहीं पर यदि उसकी निष्ठा टिक रही है, इसका मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं है, तो राम जी पर उसकी प्रति होनी चाहिए, उसका आदर्श जीवन होना चाहिए, उसका आचरण ऐसा होना चाहिए कि 10 लोग उसको देख करके कुछ सीखें, 10 लोगों के जीवन में उसको देख करके, उसकी गतिविधियों को देख करके परिवर्तन आना चाहिए। साथ ही यह जो राम मंदिर का पुजारी होगा, तो राम मंदिर कोई एक सामान्य मंदिर नहीं है, राष्ट्र मंदिर के रूप में प्रसिद्ध होने जा रहा है। और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान वहां पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो भगवान की मर्यादाओं को अपने जीवन में जीने वाला जो अर्चक है, वही तो वहां से उसकी शिक्षा देगा। तो इन सारी चीजों की शिक्षा देना क्या है, वो सब लोग पहले ही भगवान के द्वारा निर्धारित है, किसी को निमित्त बना करके इन कार्यों में लगाया जाता है। भगवान ही अपने अर्चकों का स्वयं श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, और उसकी एक विधा है, उसके मानक निर्धारित किए गए हैं। सारे मानक बताए नहीं जा सकते हैं, लेकिन संकेत के रूप में आप यही समझिए कि शास्त्रों में पारंगत होने के साथ साथ उसका जीवन आदर्श होना चाहिए। तो संख्या क्या निर्धारित है कि कितने अर्चक रहेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं उनकी संख्या है 21 लोग अभी उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब ये ट्रस्ट उसका निर्णय करेगा कि उसे कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोगों को लेना चाहिए, ये सारे निर्णय उनके हैं। क्या ये निर्धारित है कि कोई मुख्य पुजारी होगा या सभी? इसका भी हमें कोई संज्ञान, हमारे माने जानकारी में ये बात नहीं है। हमारा तो उत्तरदायित्व ये है कि शास्त्रीय दृष्टि में श्री रामानंद संप्रदाय के आधार पर जो उपासना कही गई है, वो रामानंद संप्रदाय के जो भी विद्वान है वर्तमान समय में, उन लोगों से चर्चा करके एक उपासना की पद्धति तैयार होनी चाहिए। और वह उपासना पद्धति जब राम मंदिर से प्रारंभ होगी, तो संपूर्ण विश्व में भगवान राम को मानने वाले भगवान के जितने उपासक हैं, यहाँ से शिक्षा लेंगे, और अन्य मंदिरों में फिर वही उपासना जो है हर जगह पर लागू होगी। तो अगर मंदिर के लिए कहा जा रहा है कि 1000 साल तक कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, तो वो परंपरा भी तो लगभग 1000 साल चलेगी यहाँ जो नहीं, परंपरा 1000 वर्ष क्या, ये अनादि परंपरा है जी। नहीं, जो आप लोग तय करेंगे कि अर्चक कैसे, यदि हम इसको अनादि कह रहे हैं, अनादि का मतलब कोई संख्या नहीं है। हाँ। भगवान राम की उपासना की पद्धति भगवती माता श्री जानकी जी के द्वारा ये प्रतिष्ठापित है। भगवान राम ने भगवती श्री जानकी जी को जो उपदेश किए, वही श्री हनुमान जी महाराज को उन्होंने उपदेश किया। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को किया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को किया, और व्यक्ति बदलते रहे लेकिन वो उपासना नहीं बदली। तो ये 1000 क्या, मैं तो कहता हूँ कि ये करोड़ों वर्ष और कल्पांतर से उपासना चली आ रही है और आगे भी रहेगी। इसके लिए 1000 वर्ष क्या, दिए तो बहुत कम समय है। तो पर अगर मैं ये समझूं कि ये पद्धति अगर बाकी जगहों पर भी, अयोध्या में और भी मंदिरों में हाँ है, इस हिसाब से हो रहा है, तो क्या इसमें कुछ अलग होगा?
अलग कैसे होगा कोई व्यक्ति? इसमें जो ऋषियों ने, देखिए किसी भी उपासना के आधार होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो उपासना है, उस उपासना का प्रधान आधार राम तापनीय उपनिषद है, राम रहस्य उपनिषद है। उपनिषदों में जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों का ही अर्थ ऋषि अपने विवेक से करते हैं, जिन्हें हम स्मृति के रूप में देखते हैं। तो ये रामोपासना जो है, इसके प्रमाण अगस्त्य संहिता में, वशिष्ठ संहिता में, लोमस संहिता में, इसके साथ साथ अन्य भी ग्रंथ हैं, सनत कुमार संहिता में, विशेष रूप से सनत कुमार संहिता में। और सबसे विशेष बात देखिए कि निष्पक्ष भाव से ये उपासना है। तो एक पुजारी के लिए ये सारी चीजें अपेक्षित होती हैं। केवल पुस्तक से ग्रंथ मंत्रों को पढ़ लिया, पुस्तक से विधियों को पढ़ लिया, कहीं किसी कैसेट से सुन लिया, किसी की कथा में सुन लिया, उतने मात्र से नहीं होगा। नाद परंपरा से जो, जैसा हमने आपको पूर्व में ही बताया कि भगवान श्री राम ने भगवती श्री जानकी जी को, जानकी जी ने हनुमान जी को, हनुमान जी ने, इस क्रम से आते आते जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने इसका और विस्तार किया, और वो आते आते हमारे गुरु जी तक आया। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि व्यक्ति सारे बदलते गए, लेकिन तत्व एक ही है। तो व्यक्ति के, तो इसकी एक विधि है। जब नाद परंपरा से हृदय में उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसका प्रभाव अलग होता है। और ग्रंथों से पढ़कर जो है केवल जप किया जाए, उसकी नहीं है, क्योंकि गुरु का बल उसमें रहता है, उस परंपरा का उसमें आधार रहता है, परंपरा की शक्ति होती है। और गुरु कृपा के बाद, इसके विषय में सबको ज्ञात है, आपने महाराष्ट्र के सिद्ध संत का नाम सुना होगा, संत नामदेव जी। जब चाहते थे तब भगवान उनके समक्ष खड़े हो जाते थे। लेकिन संतों की सभा में जब यह भगवती मुक्ताबाई को यह कहा गया कि आप देखो कौन सा घड़ा कमजोर है, तो सबके मस्तिष्क का चयन करते उन्होंने कहा कि नामदेव जी के लिए इनका घड़ा कमजोर है। जिसको भगवान का साक्षात्कार हो रहा है उसके लिए कहा कि नहीं, ये घड़ा भी कमजोर है। कारण क्या है? इन्होंने अभी परंपरा से गुरु का चयन नहीं किया है। और भी इसमें आपको एक और रहस्य की बात बताएं, संतों के यहाँ जो बात की जाती है, भगवान श्री राम को ही हम आगे करके बात करते हैं। तो भगवान श्री राम बाली के युद्ध के क्रम में पहली बार बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, तो सुग्रीव का भगवान ने रक्षण नहीं किया। और भगवान से पूछा गया क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हमें ये भय हो गया कि कहीं बाली के क्रम में हम तुम्हारा वध कर देंगे, तुम हमारे मित्र हो। और वही भगवान बाली का वध होने के बाद जब बाली ने कहा मेरे गले में यह स्वर्ण की माला है, मेरे शरीर छूटने के पहले तुम इसको अपने गले में धारण कर लो, नहीं इसका प्रभाव कम हो जाएगा। और भगवान भी समर्थन करते हैं। अब भगवान से पूछा जाए कि आप सुग्रीव को हमेशा देखे, सुग्रीव के गले में कभी सोने की माला आपको तो दिखी नहीं थी, तो पहली बार में आप पहचान लेते कि बाली के गले में जो है सोने की माला है, ये अलग व्यक्ति, इसको मैं पहली बार देख रहा हूं। और ये रहस्य की बातें हैं, महात्माओं के अंदर जो चर्चा होती है, साधकों के अंदर। तो उसके बाद जब हनुमान जी महाराज वन से पुष्पों की माला लेकर के आते हैं, लक्ष्मण जी महाराज के हाथ में, लक्ष्मण जी जीवाचार्य है, आचार्य के हाथ से जब गले में माला दे दी गई, अर्थात ये परंपरा से पोषित हो गए, तब भगवान ने कहा अब तुम हमारे हो। परंपरा का ये मान है। तो जो अर्चक होगा उसको एक परंपरा से पोषित होना पड़ेगा, और जो आचार्यों ने उपासना की है उसका जब वह श्रवण करेगा, अपने जीवन में उतारेगा। और वहां पर हम लोग हैं वहां की, अब वहां जो हमने दिनचर्या रखी थी, पुजारी जो वहां निर्धारित हैं, जो अर्चक के रूप में हैं, उनमें तो इतना अधिक उत्साह है। 5 बजे उनके जागरण का समय निर्धारित किया गया था, इतनी ठंडी है, लेकिन वे सारे अर्चक 3 बजे 2:30 बजे तक स्वयं उठ करके कितना अधिक से अधिक मैं मंत्र राज का जप करूं, क्योंकि उनको कहा गया कि जब आप मंत्र राज का जप करेंगे तो भगवती माता जानकी स्वयं आपका चयन करेंगे। तो वो स्वयं अपने से इतनी निष्ठा संपन्न है, वो सब कर रहे हैं। अच्छा महंत जी, कुछ ऐसी चीजें निर्धारित हैं कि पहनावा क्या होगा, मतलब रंग, कुछ नियम क्या होंगे जो अर्चक रहेंगे? जो अर्चकों के लिए वही है, धौत वस्त्र ही होना चाहिए। हाँ। और नीचे धोती पहनेंगे, ऊपर कुर्ता पहनेंगे। अभी ऐसी चर्चा चल रही है, आगे जो निर्णय होगा देखा जाएगा। कह रहे हैं कि पूरे मतलब देश में जो 125 प्रार्थना परंपराएं हैं उन सब का निर्वहन यहाँ पर, खैर जो प्राण प्रतिष्ठा है उस समारोह के लिए, तो उसके आगे भी चूंकि अलग अलग जो संस्कृतियां हैं पूरे देश भर में, जो अलग अलग, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अलग अलग जो भी भेद हो इनमें, वो सबका कुछ न कुछ समावेश रहेगा यहाँ पर। नहीं, उपासना देखिए एक अलग चीज है जी। उपासना के क्रम में तो यही देश भर के जितने विद्वान हैं उन सब विद्वानों से परामर्श करके ही उपासना पद्धति का निर्णय किया जा रहा। और विशेष इसमें यह है कि भगवान राम जिनके इष्ट हैं, ऐसा वह रामानंद संप्रदाय है। तो रामानंद संप्रदाय में जिनके ये इष्ट हैं, और आचार्यों ने, आज ये नहीं है, अनादिकाल से आचार्यों ने जिस उपासना का आश्रय लेकर के भगवान की अनुभूति की। अयोध्या में देखिए, ये भी एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। आपने पूछा तो मैं बताता हूँ कि किसी भी क्षेत्र का उत्कर्ष होना चाहिए। अयोध्या का बहुत विकास हो रहा है, वास्तव में बहुत विकास हो रहा है,
भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अयोध्या का बहुत विकास हो रहा है, लेकिन अब जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जिनके ऊपर यह उत्तरदायित्व है, उनको अयोध्या के आध्यात्मिक उत्कर्ष का भी विचार करना चाहिए। आज से अयोध्या का 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जो अयोध्या का आध्यात्मिक पक्ष था, यहाँ की जो उपासना थी, क्या आज वह विकृत हो रही है? यदि वह विकृत हो रही तो उसका स्वरूप पहले की तरह कैसे आएगा? इन सब चीजों का भी विचार करना चाहिए। और आध्यात्मिक पक्ष से जब आप देखेंगे तो रामोपासक जितने भी रहे हैं, और ऐसा तो नहीं कि आज इसकी कल्पना कर ली गई, जिसके विषय में मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवती माता जानकी जी ने इसका प्रकाश किया है, इसके प्रमाण हैं, शास्त्रीय प्रमाण हैं। तो जब वो उपासना एक पहले ही, ऐसी बात नहीं हर जगह उपासना होती है, मध्य संप्रदाय में भी भगवान राम की उपासना है, लेकिन वहां की उपासना पद्धति अलग है। हमारे धर्म सम्राट परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज वो रामोपासक ही थे, उन्होंने राम जी का मंदिर बनवाया था, आपने काशी में कभी जाकर के देखा हो, और राम जी की उपासना विशेष रूप से करते थे। लेकिन उपासना करने के बाद जिस परंपरा से वो दीक्षित थे, उनकी स्वतंत्र एक उपासना अलग थी। आगम और तंत्र इसके निर्धारक होते हैं कि कौन सी उपासना कैसी है जी। तो रामानंद संप्रदाय के आधार पर जो यहाँ की उपासना प्रतिष्ठापित की गई है, और उसमें सुबह से रहेगा भगवान को जगाने की भी विधि है। भगवान को जगाने के बाद भगवान की मंगला आरती होगी, मंगला आरती के बाद भगवान को स्नान कराने की विधि है, उसका बड़ा विस्तार है। भगवान धीरोदात्त नायक है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादित व्यक्ति जो किसी भी घर का मालिक होता है, मुखिया होता है, वो पहले अपने घर वालों की सोचता है। तो राम जी की उपासना के क्रम में विशेष बात एक ये है कि भगवान के जितने भी अंग हैं, आप कल्पना नहीं करोगे, नल, नील, सुग्रीव, जामवंत, इनकी सबकी पूजा वहां होती है। अच्छा, इनकी सबकी पूजा होती है, विभीषण की पूजा होती है, सबकी पूजा वहां पर होती है। और इन सबकी पूजा के साथ भगवान की उपासना प्रधान रूप में होती है वहां पर। और एक आखिरी अंतिम प्रश्न जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि ग्रंथ आप उसकी रचना कर रहे हैं राम मंदिर के लिए, एक समिति कर रही है, उसमें ये भार मुझे मिला है, ये समझिए, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, समिति है। और उस ग्रंथ के लेखन के लिए भी अभी तक हमें उपलब्ध जितने भी ग्रंथ हैं, इस ग्रंथ का प्रधान आधार भी आपको बता दें, जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णवों को जीने के लिए एक पद्धति लिखी जिसका नाम वैष्णव मताब्ज भास्कर हुआ। उनकी उपासना कैसी है, इसमें उनके शिष्य रहे जो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का उत्तर देने में ही सारी पद्धति हो गई। वैष्णव कहाँ रहे, किसकी उपासना करे, किसका ध्यान करे, कौन कौन से व्रत करे, तो इन सारी चीजों को जब उन्होंने लिखा, इसको लिखने के बाद उन्होंने भगवान राम की कैसे पूजा करनी चाहिए इस बात को भी उन्होंने लिखा। और इसकी सबसे प्राचीन पांडुलिपि 1761 की पांडुलिपि वो मुझे प्राप्त हुई है, सबसे प्राचीन पांडुलिपि। और भी अन्य भी जितने ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं आचार्यों के, उन समस्त ग्रंथों को देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं किसी से विरोध हो जाए, तो सारी चीजें एक मत में एक रहीं, इस बात का ध्यान करते हुए उसमें भगवान की उपासना के क्रम में भी भगवान की यहाँ बाल रूप में उपासना हो रही है, तो हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। भगवान को भोग भी लगाया जाएगा तो क्या लगाया जाएगा, भगवान जैसे भगवान मधुर है, बाल स्वरूप में एक बालक के लिए जब भोग लगाया जाएगा तो मधुर से मधुर, ज्यादा कठिन चीजें भी नहीं रहे, एकदम मुलायम चीजें नहीं, इन सब चीजों का 5 वर्ष का बालक खाए, हाँ उस प्रकार से प्रत्येक, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, तो हर चीज का ध्यान वहां पर रखा जाएगा। भगवान के उस पूजन के बाद जो है, क्योंकि एक बात का विशेष संपूर्ण राष्ट्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, हमारी अनादि परंपरा है कि भगवान कोई प्रदर्शन की चीज नहीं। किसी म्यूजियम में रख करके फोटो खींच लेना, अच्छी प्रकार से श्रृंगार कर देना एक अलग बात है, लेकिन उपासना की पद्धति ऋषियों ने, आचार्यों ने जो प्रतिष्ठापित की है उसी आधार पर होनी चाहिए। हमारा प्रधान उद्देश्य भगवान का कार्य शीघ्रातिशीघ्र निर्विघ्न होना चाहिए। उन चीजों को सामने रखने के बाद हर प्रकार के लोग होते हैं। भगवान के समय में भगवान ने रावण को मार दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसी अयोध्या में भी विरुद्ध विचारधारा वाले लोग रहे, भले ही वो भगवान की लीला का अंग रहा। भगवान ने एक मर्यादा को प्रतिष्ठापित करने की इस लीला को किया, तो भगवान के समय में भी विरुद्ध विचारधारा वाले यदि लोग रहे तो वर्तमान समय में भी तो भी रहेंगे। अभी तो घोर कलयुग है, तो वो कोई विघ्न न आए, इसका विशेष ध्यान रखते हुए न तो हम आपको ग्रंथ दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ उससे संबंधित उपासना में आप जो कुछ भी पूछो हम आपको सब बताने को तैयार है, क्योंकि उपासना बताने से संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को उस उपासना का बोध होगा। मनमान्य तरीके से जो लोग किसी भी प्रकार से पूजा का अंग मान लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे तो वो बचेंगे। समाज में दिग्भ्रमित करने वाले बहुत से लोग हैं, जिन्होंने कभी न शास्त्रों को पढ़ा न कभी ग्रंथों को पढ़ा, उन लोगों को ये उपदेश करने का कुछ अधिक ही वो रहता। इसलिए
समाज दिग्भ्रमित न हो, इस रामोपास ये ग्रंथ भी आ जाएगा, इसके थोड़ा सा धैर्य रखना है। भगवान की पूजा प्रारंभ हो जाए निर्विघ्न एक बार, उसके बाद सबको ग्रंथ दिया जाएगा। आप चाहे आपका कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा तो यहाँ से ले जाए, उसको दिखाए, खूब लोगों को प्रकाशित कराए, छपाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भगवान का कार्य निर्विघ्न हो, इसलिए सारी चीजें अभी पर्दे के पीछे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री सीताराम।